दुनिया को फिर से अपने टैलेंट से दहलाएगा डीआरडीओ। बनाया ऐसा हथियार जिसका कोई तोड़ नहीं। भारत के इस हथियार से बचकर रहना दुश्मनों, नहीं तो चीथड़े उड़ जाएंगे। पल भर में होगा खेल खत्म। सिर पर हाथ रखकर बैठ गए सभी देश। मिसाइल है या ड्रोन, कोई नहीं निकाल पा रहा है भारत के इस महाअस्त्र का तोड़। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ ऐसा क्या बोल दिया जिसे सुनकर हर एक भारतीय का खून खौल जाएगा। आखिर भारत से क्यों है इतनी दिक्कत? आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से, जहां आपको बताएंगे आखिर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति भारत के लिए क्यों जहर उगल रहे हैं। आपको इसके साथ साथ बताएंगे आखिर मालदीव की रगों में भारत के खिलाफ क्यों जहर घोला जा रहा है। ऐसा क्या है जो कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को भारत का विलन बना रहा है। भारत और इजराइल में कोई अंतर नहीं, ये बोले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन। दोस्तों, मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला रहे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने कहा कि मौजूदा वक्त में इजराइल और भारत के बीच कोई अंतर नहीं है। भारत की आज की हरकतें इजराइल के बराबर हैं। ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहता है जहां सिर्फ हिंदू रहे। दोस्तों, यामीन ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत भी किसी को भी दूसरे के धर्म और संस्कृति का अनादर करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदुओं द्वारा पैगंबर की निंदा करना सिर्फ संयोग नहीं है, वो एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहां सिर्फ हिंदुओं को रहना चाहिए। यामीन का रहा है भारत विरोधी इतिहास। दोस्तों, 2013 से 18 के दौरान यामीन मालदीव के राष्ट्रपति थे। इस दौरान मालदीव और भारत के बीच संबंध बहुत खराब हो चुके थे। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण लामू और अड्डू एटोल से भारत को 2 हेलीकॉप्टर वापस लेने पड़े थे। इसी दौरान यामीन भारत का विरोध करते हुए चीन को मालदीव में जगह देते रहे। भारतीयों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं यामीन। दोस्तों, यामीन और उनकी पार्टी मालदीव में भारत के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। हाल के दिनों में उन्होंने मालदीव के भारतीय उच्चायुक्त के घर के सामने भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यामीन ने भारतीयों के खिलाफ इतनी नफरत पैदा कर दी है कि मालदीव में काम करने वाले भारतीयों की बड़ी परेशानी बढ़ चुकी है। दोस्तों, भारत और मालदीव में हमेशा से ही अच्छे पड़ोसी संबंध रहे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में चीन की बढ़ती गतिविधियों के चलते रणनीतिक रूप से भारत से मालदीव दूर होता जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर मालदीव से कई वीडियोस सामने आए जिसमें लोग इंडिया आउट की टी-शर्ट पहने भारत सरकार के खिलाफ विरोध जताती हुई नजर आई। आखिर क्या है इंडिया आउट कैंपेन? क्या है भारत सरकार के प्रति मालदीव के लोगों की नाराजगी? आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं कि मालदीव क्यों है भारत से नाराज। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब मालदीव में भारतीय सेना और भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। ऐसा ही विरोध साल 2012 में भी हुआ था, जिसके बाद भारतीय एयरपोर्ट ऑपरेटर GMR को उस वर्ष मालदीव छोड़ भारत लौटना पड़ा था। दरअसल मालदीव के लोग वहां मौजूद भारतीय सैनिकों और उनके उपकरणों को अपने देश से निकालने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसकी शुरुआत 2018 में हुई। कैसे शुरू हुआ था भारत विरोधी कैंपेन? दोस्तों, तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने भारत से अपने 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट ले जाने को कहा था, जिसके बाद इंडिया आउट कैंपेन ने जोर पकड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव के सैन्य अधिकारी और एयरक्राफ्ट की तैनाती भारत द्वारा वहां खोजी और राहत बचाव अभियान के लिए तैनात किए गए थे। वहीं मालदीव का कहना है कि अगर भारत ने उन उपकरणों को गिफ्ट में दिया है तो इसका इस्तेमाल भी स्थानीय लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने लगाई थी आग। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के इस बात ने इतना तूल पकड़ा कि लोग सड़कों पर उतरने लगे। अब अब्दुल्ला यामीन के ही नेतृत्व में मालदीव में भारत विरोधी अभियान चलाया जाने लगा। उनकी मांग थी कि मालदीव से भारत की मौजूदगी खत्म होनी चाहिए। वही प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और उससे जुड़ी पार्टियों का भी कहना है कि भारत को मालदीव के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विरोध प्रदर्शनों को मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पार्टी PPM ने हवा दी थी। वहीं मालदीव की वर्तमान सरकार अपने यहां हो रहे भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से चिंतित है। वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ और नफरत को लेकर मालदीव सरकार चिंतित है। भारत हमारा सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदार है, लेकिन कुछ समूह और नेता संबंधों को खराब करने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच मालदीव में चीन की भी दिलचस्पी बढ़ने लगी। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां आपको भारत के एक नए महाअस्त्र से रूबरू कराएंगे, जिसके बारे में सुनकर सभी देशों की अभी से फट रही है। दोस्तों, DRDO एक ऐसा ड्रोन बना रहा है जो दिखने में मिसाइल जैसा दिखता है।
यह समुद्र से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। कम ऊंचाई की वजह से यह रडार की पकड़ में नहीं आएगा, साथ ही इस पर हमला करना भी मुश्किल होगा। नेवी एयरफोर्स के लिए आसान होगी प्रैक्टिस, सुपरसोनिक मिसाइल की तरह भरेगा उड़ान। दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एक ऐसा सुपरसोनिक ड्रोन बना रहा है जो मिसाइल की तरह दिखता है। यह समुद्र से चिपक कर उड़ान भरता है। कम ऊंचाई होने की वजह से इसे रडार में पकड़ना भी मुश्किल होगा, साथ ही इस पर निशाना लगाना भी मुश्किल होगा। यह 2940 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। इसका नाम है स्टार, यानी कि सुपरसोनिक टारगेट स्टार। इसका मकसद है इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के फाइटर जेट, युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट की प्रैक्टिस कराना। स्टार सुपरसोनिक ड्रोन के पहले स्टेज में बूस्टर है, दूसरे में लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन लगा है, जिसकी वजह से समुद्र से करीब 12 फीट ऊपर आवाज की गति से दोगुनी रफ्तार से उड़ेगा। ये ड्रोन अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले क्रूज मिसाइलों की नकल करने में माहिर होंगे। आमतौर पर ऐसे क्रूज मिसाइल 30,000 फीट की ऊंचाई से युद्धपोत पर सीधा हमला करते हैं। उन्हें मार गिराने की प्रैक्टिस के लिए ये ड्रोन जरूरी है। स्टार को नौसैनिक युद्धपोतों के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया जा रहा है। ये आधुनिक एंटी शिप मिसाइलों से बचने की प्रैक्टिस में मदद करेगा, खासतौर से चीन द्वारा बनाए गए एंटी शिप मिसाइल और फ्रांसीसी एक्सोजेट मिसाइलों के हमले से। डीआरडीओ फिलहाल स्टार के विंड टनल टेस्टिंग में लगा है। इस टेस्टिंग के बाद इस ड्रोन की डिजाइन में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 2023 से 24 में ये ड्रोन तैयार हो जाएगा, फिर इसके ट्रायल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत की रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक नई काउंटर ड्रोन प्रणाली विकसित की है। नई प्रणाली में डीआरडीओ एक ऐसा सुपरसोनिक ड्रोन बना रहा है जो मिसाइल की तरह दिखता है, और इसकी खासियत यह होती है कि यह समुद्र से चिपक कर उड़ान भरेगा। इसके जरिए आने वाले ड्रोनों को पता लगाकर उन्हें तुरंत नास्तेनाबूद किया जा सकता है। नव विकसित ड्रोन सिस्टम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले ड्रोन के प्रभाव को कम करने में सक्षम होगा। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन कम ऊंचाई होने की वजह से इसे रडार से पकड़ना मुश्किल होगा, साथ ही ये इस पर निशाना लगाना भी मुश्किल होगा। यह 2940 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।